और हो सकता है संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के एक एक विधायक से राज्यपाल को इंट्रोड्यूस करा दे और नंबर भी गिना दे, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं थी आज सुबह अशोक गहलोत की। जैसे हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर रोक लगाई, हाईकोर्ट ने कुछ भी कहने से इसको रोक दिया, उसके बाद ये तमाम डायलॉग शुरू हुए। राजभवन से समय भी उसके बाद मांगा गया और ना समय मिलने के बाद 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया। तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे की स्ट्रेटेजी क्या लगती है आपको अशोक गहलोत कैंप की? क्योंकि आगे की स्ट्रेटेजी बड़ा मुश्किल हो चुका है अब राजस्थान का सियासी संग्राम। देखिए, आगे स्ट्रेटेजी तो फिलहाल यही है कि दोनों संस्थाएं, राजभवन मतलब राज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव के हालात हैं। सरकार ये कह रही है कि अविलंब उनको विधानसभा सत्र बुला करके वो फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहते हैं। राज्यपाल के अपने तर्क हैं। इस बीच सीएम के आज जो बयान आए हैं कि अगर राज्यपाल ने स्वविवेक से फैसला नहीं किया, दबाव से मुक्त होकर के फैसला नहीं किया, तो प्रदेश की जनता ने अगर राजभवन घेर दिया तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत सियासी हिसाब से बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। अब आर पार हो चुका है राजभवन और राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है कैंप है, वो अब आर पार के मूड में, बिल्कुल आर पार के मूड में। देखिए, जब सरकार स्टेक पे हो और इस तरह के विवाद जब सामने आ जाए तो उसके बाद में कोई पर्दा रह नहीं जाता है। पहले भी अपुष्ट खबरें थी कि इस मुद्दे को लेकर के राजभवन और सरकार के बीच में मतभेद तय माने जा रहे हैं, लेकिन आज सीएम के बयान के बाद और राजभवन की इस कूच के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में टकराव हो चुका है। अब टकराव टालने की जिम्मेदारी इन दोनों प्रमुखों के बीच में है। सीएम और राज्यपाल ये मिलकर के तय करेंगे कि ये चीजें। मैं आपको रोकूंगा, अंदर राजभवन के अंदर से भी अशोक गहलोत कैंप के मिनिस्टर जो हैं वो ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा ट्वीट किया है, विक्ट्री का साइन बना करके गए थे। राजभवन का कर्तव्य होता है कि वो संविधान का सम्मान करे। यदि राजभवन तानाशाही करके जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकार के साथ न्याय नहीं करता है तो याद रहे, जनता लाखों की भीड़ में राजभवन का घेराव करेगी। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन भाजपा की तानाशाही का अंत होगा। गोवर्धन, आर पार का मोड़ शुरू, अंदर से आवाजें आ रही है, शुरू हो चुकी है। अशोक गहलोत जिंदाबाद। बिल्कुल, ये जिंदाबाद के नारे अभी थोड़ी 1 घंटे पर पहले जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी होटल फेयरमाउंट में, वहां भी विधायक दल की बैठक से शुरुआत से पहले सीएम के जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये तो स्वाभाविक है। देखिए, अपने नेता के पक्ष में हर कोई नारे लगाता है और ये नारे लगाने का मतलब ही यही है कि वो अपने नेता के प्रति एकता शो करते हैं। राजभवन से जो आवाजें आ रही है वो भी नारेबाजी की आवाजें हैं और अविलंब विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर के नारेबाजी अंदर शुरू हो चुकी है। ये बड़ी बात है। हमने हाल के वर्षों में ये पहला मौका देखा है जब चौक चौराहे की तर्ज पर ये राजभवन इस तरह राजनीति का केंद्र बनाया और यहां से जिस तरह चौक चौराहों पर नारे लगते हैं उस तरह के नारे कांग्रेस के विधायक या राजभवन के अंदर विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर के लगा रहे हैं। मैं एम्बियंस एक बार एक आवाज सुनाने का प्रयास करेंगे। आपको राजभवन की क्या आवाज है, दिखाइए एक बार, आवाज सुनाने की कोशिश करेंगे। इधर एम्बियंस खोलो, एम्बियंस आप इधर आओ सचिन। देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की आवाजें जो है वो हमसे पहुंच रही है। जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी सचिन कुमार आगे। सचिन जी, ये न्यायपालिका और विधायिका के अंदर टकराव राजस्थान का इतिहास कभी नहीं हुआ। राजस्थान के इतिहास में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव, लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका ने आज इस पूरे मसले को, क्या कोर्ट के फैसलों पर भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि एज ए लॉ रिपोर्टर के तौर पर अब लगातार इस कवरेज को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कोर्ट के फैसले पर भी कोई फर्क पड़ेगा इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बीच? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जब कहीं ना कहीं कोई फैसला नहीं निकल पाया और मामला लगातार बढ़ रहा था, उसके बाद ये स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट की बात कहनी पड़ी। क्योंकि देखिए, राज्यपाल का अपना तर्क है कि वो फ्लोर टेस्ट जब तक कोई मांग ही नहीं की जाए या कोई सरकार अल्पमत में ना हो तो फ्लोर टेस्ट क्यों करवाया जाए। क्योंकि ना तो बीजेपी मांग कर रही है, ना ही कोई और मांग कर रहा फ्लोर टेस्ट को लेके। लेकिन जो नोटिस दिए गए थे उसको लेकर कोई खास फैसला नहीं आया। इससे स्पीकर को कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि बैकफुट पे मिला, क्योंकि आज स्टेटस को का आदेश हो गया, स्पीकर को कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से रोक लगा रखी है और अब सुप्रीम कोर्ट में मंडे को सुनवाई है, यानी 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। और ऐसे में अशोक गहलोत, सचिन पायलट को समय मिल गया अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए। बिल्कुल, देखिए समय मिल गया और यही वजह है कि ये सारा टिकटैक्स किया जा रहा है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अलग थलग कर दिया जाए उनको, क्योंकि जो नोटिस अब जारी किए गए थे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर द्वारा, वो कहीं ना कहीं जो है उनका कोई महत्व, उनका कोई औचित्य नहीं रह
किया गया है। और यही वजह है कि अब नए सिरे से अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट गुट और उनके समर्थकों को घेरा जाए, विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसमें कोई ऐसा बिल लाया जाए जिसमें देखिए एक अपडेट मेरे पास में आया है, राजभवन के अंदर राज्यपाल बाहर आ चुके हैं और तमाम विधायकों से वो मिल रहे हैं। विधायकों से मुलाकात के दौरान ही ये विधायक जो है, तमाम जो अशोक गहलोत कैंप के विधायक हैं, वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। अंदर का अपडेट लेकर के सहयोगी गोवर्धन जी पहुंचे। गोवर्धन जी, क्या अपडेट मिला अंदर से? देखिए यहाँ पर राजभवन में जो कांग्रेस के विधायक है वो केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्यपाल पर कांग्रेस के विधायकों ने तानाशाही करने का आरोप लगाया है। आप नारेबाजी यहाँ राजभवन के जो दीवारें हैं उनको चीर करके सड़क पर भी हम सुन सकते हैं। कांग्रेस के विधायक है वो राज्यपाल और केंद्र सरकार पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ में सीएम के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही है। आमतौर पर इस तरह की हमने हाल के वर्षों में ये पहला मौका देखा है कि इस तरह विधायक राजभवन में आकर के आपको रोकूंगा। ट्विटर वार भी जोरदार तरीके से चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर का फिर से ट्वीट आया है, हम समुंदर हैं, हमें खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर लड़ डूबेंगे। यानी कि दोनों कैंप जो हैं ट्विटर पर बराबर भावी हो रहे हैं एक दूसरे के। जो सचिन पायलट खेमे के दूसरे विधायक है वो लगातार पिछले 12-13 दिन से ट्विटर के जरिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण है जो राजभवन में फिलहाल चल रहा है। राजभवन से क्या निकल करके आता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये सरकार और राजभवन का टकराव क्या अभी खत्म होगा या आगे जारी रहेगा, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मंजूरी नहीं दी तो ये टकराव आगे और लंबा होगा। हो सकता है कांग्रेस आंदोलन का रास्ता भी अपनाए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था। और अगर राज्यपाल इसको लेकर के विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मंजूरी अगर दे देते हैं तो ये जो दोनों संस्थाओं का टकराव है ये यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत ये हो चुकी है, सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की शुरुआत हो चुकी है और ये टकराव की आवाजें हम साफ सुन सकते हैं। किस तरह की आवाजों के बीच में मैं ये जानना चाह रहा था, अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि मैजिक नंबर उनके पास है, एक नंबर गेम उनके पास है, बहुमत उनके पास है। क्या लग रहा है आपको आज बहुमत है तभी वो राजभवन का रुख कर उन्होंने कुछ किया राजभवन की ओर? देखिए स्ट्रेटेजी यही है, कांग्रेस के रणनीतिकारों का ये मानना था कि अगर नंबर गेम पक्ष में है, नंबर उनके पास ज्यादा है तो कम से कम राज्यपाल को मिलकर के परेड करा देनी चाहिए। परेड के लिए क्या होता है, राज्यपाल से पहले एक प्रक्रिया होती है। राज्यपाल अगर बहुमत को लेकर के संशय प्रकट करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले बीजेपी राज्यपाल को अप्रोच करती, बीजेपी ने अप्रोच नहीं किया, बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की, तो ऐसे में कोई चारा नहीं बच रहा था। सरकार के रणनीतिकारों के पास विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर के राजभवन का डिले करना, ये एक रणनीतिक तौर से उन्होंने पॉइंट पकड़ा और सारे आकर के यहां पर उन्होंने राज्यपाल से मिलने का फैसला किया। तो अघोषित तौर से परेड कराने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता था और ये रणनीति उन्होंने अपना करके अपना विरोध भी शो कर दिया और अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी। अब ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि कब वो मंजूरी देते हैं, इस टकराव को आगे बढ़ाते हैं या इस टकराव को टालते हैं, ये राज्यपाल पर निर्भर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजी है शायद अशोक गहलोत कैंप की कि फिलहाल यहां से या तो आर पार का मोड जो इस तरह का नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरे मोड पे अलर्ट है और बसेस को भी अभी रोका गया, यानी यहां से या तो होटल या फिर विधानसभा, दोनों में से एक मोड में है यहाँ की सरकार। नहीं देखिए, विधानसभा तो इतना कोई आगे इसलिए नहीं जाएगा। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, जब तक सत्र आहूत नहीं कर दिया जाता तब तक विधानसभा जाने का कोई अर्थ यहां से होता नहीं है। तो ये नहीं लग रहा कि अभी वो विधानसभा जाएंगे। यहां से हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये विरोध प्रदर्शन और आगे बढ़ा दिया जाए, बाद में सारे विधायक जाएंगे होटल ही। विधानसभा तो जब तक सत्र आहूत करने की अधिसूचना नहीं जारी होती तब तक कोई विधानसभा नहीं जाएगा। जी देखिए इस वक्त सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार मूवमेंट्स पर नजर बनाए हुए, उनका जो बार बार अपडेट मिल रहा है ट्विटर पर। इस वक्त जो कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर राजस्थान पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका ट्वीट हुआ है। उन्होंने कहा भाजपा ने संविधान को सर्कस बना दिया, प्रजातंत्र को द्रौपदी व जनमत को बंधक, भूले मत द्रौपदी के चीरहरण करने वालों, कौरवों को जो हाल हुआ था वही हाल कृष्ण रूपी राजस्थान की जनता भाजपा की साजिश का करेंगे, अब होगा न्याय। यानी कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है कि अब आर पार के मोड में आ चुका है राजस्थान को आन बान शान की भूमि कहा जाता है और राजस्थान में ट्विटर पॉलिटिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से जोरदार चल रही है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री स्वयं राज्य के गृह मंत्री भी हैं। इस प्रकार के भड़काऊ बयान देकर उन्होंने निंदनीय कृत किया है। राजस्थान सरकार रोज रोज अराजकता से भरे स्वांग रच रही है, ये बेहद शर्मनाक है। यानी राजभवन के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है गोवर्धन, उसके साथ साथ ट्विटर पर जो वार चल रहा है वो ये बता रहा है कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट भी आ चुका है, हमारी जिम्मेदारी नहीं
होगी। रेस्पॉन्सिबल सीएम से दिस टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। गहलोत जी सीम्स टू फॉरगेट दैट द चेयर ही सिट्स इन द गवर्नेंस एंड द नॉट गुंडागर्दी। यानी साफ तौर पर अब उन शब्दों का उपयोग होने लगा है ट्विटर वार में भी, जैसा कि बराबर का काउंटर देने की कोशिश जो है बीजेपी भी, अब बीजेपी जो है वो खुलकर के सामने आ रही है। सचिन, आज आरडी रस्तोगी को समय दिया गया कोर्ट ने, केंद्र सरकार का जवाब पेश होगा, केंद्र के जवाब पे क्या इसका फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि फिलहाल आज केंद्र ने समय मांगा जवाब पेश करने की, शायद केंद्र को इंतजार था ये सब सियासी नाटक का। देखिए, ये जो समय पास किया जा रहा है, यही वजह है कि अशोक गहलोत को विधायकों के यहाँ परेड करानी पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान हाईकोर्ट से उनको उम्मीद थी कि अगर वो उस नोटिस को खारिज नहीं करते हैं या उस नोटिस को लेकर जो है सरकार कोई फैसला कर देती है तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। लेकिन अभी साफ हो चुका है कि राजस्थान हाईकोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला है वो जल्दी नहीं आने वाला है, उसमें काफी समय लगने वाला है। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने इंटरिम रिलीफ जरूर दी है कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं मिल पाई, और यही वजह है कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के जब नोटिस को नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है, ये मामला इसलिए भी पेचीदा होता गया क्योंकि अशोक गहलोत को ये पता था कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट से कोई फैसला हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हो जाता है तो उनको इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट से फैसला अटक गया, सुप्रीम कोर्ट में मंडे की डेट है, मंडे को कोई गारंटी नहीं है कि फैसला हो जाए। ऐसे में अब इस पूरे जो घटनाक्रम का था इसका पटाक्षेप करना जरूरी था। अगर राजस्थान हाईकोर्ट आज फैसला दे देता या सुप्रीम कोर्ट में तारीख आज या कल की होती तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती थी कि शायद इस तरह का घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन कोर्ट्स में मामला लंबे खिस्ते में नजर आ रहे हैं। कोर्ट जो है वो संवैधानिकता के पक्ष को सुनने का मन बना चुकी है, यानी संविधान की वैलिडिटी है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन 10 शेड्यूल की, तो उसको सुनने का मन बना चुकी है। और आपको पता है कि जब भी संविधान की बात आती है, संविधान के मुद्दों को जब सुना जाता है तो लार्जर बेंच का गठन होता है, मामले कई महीनों और कई सालों तक चलते हैं। ऐसे में अब इन नोटिसों को लेकर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी भी तरह से विधानसभा का सत्र आहूत हो जाए, उसमें फ्लोर टेस्ट की बात आ जाए या मत विभाजन की बात आ जाए तो वो दूसरे तरीके से जो है सचिन पायलट और उसके जो गुट के विधायक हैं उनको घेर सके। और यही वजह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती देखकर इस तरह का फैसला किया गया और इस फैसले के तहत ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से विधानसभा का सत्र आहूत हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती या कल सुनवाई होती तो शायद हमको ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन की सुनवाई का समय है और पायलट गुट को कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर एक जीत मिलती हुई नजर आई क्योंकि स्टेटस को का आदेश हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तो आज स्पीकर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर कूच करते क्योंकि उनकी कार्रवाई को रोक दिया गया था। एक तरह से देखा जाए तो पायलट गुट जो है इसमें फायदे में रहा है। पायलट गुट के जो है रणनीतिक हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जीत मानी जाएगी। हालांकि टेक्निकल ग्राउंड और लीगल ग्राउंड पर समझने की कोशिश करें तो इस फैसले का कोई असर उन पर सीधा रोकूंगा। सचिन, आपको इस वक्त हमारे जो सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा जी, उनकी तरफ से एक अपडेट हमें राजभवन के अंदर से मिल रहा है। विधानसभा सत्र का आहूत करने के मामले में राजस्थान के इतिहास में यह पहली घटना है। जो राजभवन ने जो जानकारी मांगी अशोक गहलोत से वो ये कहा है, राजभवन के सूत्रों के हवाले से, जो सोर्सेस के हवाले से जो खबर है सहयोगी सुधीर पहुंचा रहे हैं, राजभवन ये जानना चाहता है कि अर्जेंट में सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि बार बार मुलाकात हो रही थी तब सत्र की बात क्यों नहीं की गई। पहला सवाल यह उठाया गया राजभवन की ओर से। दूसरा यह है कि अगर राजभवन का सत्र बुलाया जा रहा है तो ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पर यह चर्चा की जाएगी, किस मुद्दे पर सदन में आप लोग चर्चा करना चाहते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरा जो सवाल था राजभवन की ओर से वो ये था कि अभी कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, वर्चुअली तमाम तरह की जो बातें हैं वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच में सदन को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और इस तरह की, क्योंकि ये एक पार्टी का मामला है, कांग्रेस के अंदर आपसी गतिरोध का मामला है। विधानसभा का सत्र 13 मार्च को कोरोना, राज्यपाल ने यह भी कहा है कि विधानसभा का जो सत्र है, जो राजभवन की ओर से जानकारी आ रही है, वो 13 मार्च को कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित किया था। और यही सरकार थी, यही वो लोग थे जिन्होंने कोरोना को लेकर के इतना बेहतरीन काम किया और सतर्क है राजस्थान का नारा भी जो यहां पे दिया। तो फिर ये बात क्यों कि कोरोना संक्रमण के बीच में क्यों राजभवन का सत्र विधानसभा का जो सत्र है वो बुलाया जा रहा है। संक्रमण पत्रावली पर विधिक राय के बाद राजभवन सरकार को अवगत कराएगा, विधिक राय के बाद में राज्यवार बिंदुवार करवाएगा सरकार को अवगत। यानी अब जो पूरा मसला है, राजभवन ने ये कह सकते हैं साफ तौर पर इनकार कर दिया सत्र बुलाने से। राजभवन ने यही कहा है कि विधिक राय ली जाएगी इसके अंदर और विधिक राय लेने के बाद में अगर जरूरत लगती है राजभवन को तो सत्र बुलाने की मंजूरी राज्यपाल की, माननीय राज्यपाल की तरफ से जो है वो अशोक गहलोत को दी जाएगी। गोवर्धन, एक बड़ा इनपुट सुधीर शर्मा जी ने दिया है। राजभवन ने 4 बड़े सवाल खड़े किए हैं। बड़ा सवाल कोरोना का भी है, मुद्दा पूछा गया है क्या मुद्दा है कोरोना का, और अर्जेंट में राजभवन ने सबसे पहले पूछा कि इतनी अर्जेंसी क्यों आ गई कि आपको सत्र बुलाने के लिए इतने लोगों को लेकर के आना पड़ा।
बिल्कुल, देखिए राजभवन का और राज्यपाल की ओर से जो रुख अभी का सामने आया है, ये सीधे सीधे सरकार और राजभवन के बीच हम जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि टकराव मिट जाएगा, तो ये टकराव एक बार टलने की बजाय ये टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टकराव तभी टलेगा जब राजभवन है वो विधानसभा सत्र आहूत करने के बारे में अधिसूचना को मंजूरी दे। राजभवन ने क्वेरी कर दी है कि अर्जेंसी क्या है, सरकार ये साबित करे कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के दौर में भी ऐसी क्या अर्जेंसी है जिसकी वजह से हाउस बुलाने की जरूरत है। तो ऐसे में अब लगता है कि राजभवन और सरकार के बीच जो टकराव टलने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। सरकार इस बात को लेकर के मतलब अड़ी हुई है कि अविलंब विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। राजभवन के अपने तर्क हैं, तो ये जो टकराव है ये ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच राजभवन के अंदर जो कांग्रेस की विधायक है उनकी नारेबाजी लगातार जारी है। उन्होंने राजभवन के जो पूरा जो परिसर है उसमें जहां इनको बैठने की व्यवस्था की गई थी गार्डन में, वहां उन्होंने जमकर के नारेबाजी की है केंद्र सरकार के खिलाफ और बाकी राज्यपाल के खिलाफ भी। ऐसा बताया जा रहा है अंदर से जो मूवमेंट अपडेट है, राज्यपाल जो है अब विधायकों को अपनी बात जो है, जो सदन के नेता है अशोक गहलोत, उनको संबोधित करते हुए जो अपनी बात है सदन के नेता जो है अशोक गहलोत को साथ में संबोधित करते हुए विधायकों को राज्यपाल जो है वो अपनी बात गार्डन का जो लॉन है राजभवन का वहां पर वो जानकारी दे रहे हैं। ऐसी अपडेट मिल रही है। जी गोवर्धन कंटिन्यू। बिल्कुल, राज्यपाल ने पहले मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा की है और वहां से उन्होंने जो चीजें जो कानूनी तौर से और उनका जो अपना रुख है वो मुख्यमंत्री को बताया है कि विधिक राय के बाद ही वो विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बारे में फैसला करेंगे। देखिए इतना तो तय हो चुका, राज्यपाल आज की परिस्थितियों में सामान्य तौर पर विधानसभा सत्र बुलाए जाने के खिलाफ हैं, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। सरकार ये चाहती है कि तत्काल वो जितना जल्दी हो सके उतना विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। राज्यपाल इस बात पे अड़े हुए कि विधिक राय के बिना जब तक विधिक राय नहीं आ जाती उससे पहले वो विधानसभा सत्र बुलाए जाने को। एक अपुष्ट सूचना हमारे पास पहुंच रही है, विधायक धरने पर बैठ चुके हैं राजभवन के अंदर। एक अपुष्ट सूचना है, हम इस सूचना को कंफर्म नहीं करेंगे, हमारे सोर्सेज इसको कंफर्म करेंगे, गोवर्धन कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। विधायक राजभवन में राज्यपाल के समक्ष लॉन के अंदर धरने पर बैठ चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन फिलहाल इस सूचना को हम कंफर्म नहीं करेंगे। हम बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी जनता तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल इस वक्त है और राजस्थान की जो सरकार है कौन सल्तनत में रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों कैंप की तरफ से तलवारें खिंची हुई है। कोर्ट का रुख स्पष्ट हुआ और उसके बाद में अब ये मूवमेंट्स आए। सामने सचिन से बात करने की कोशिश करें। सचिन, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा था सरकार के पास, अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया कि एक एप्लीकेशन और आज जो है सीपी जोशी कैंप की ओर से फाइल की जा रही है। देखिए हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के ऑर्डर की सूचना सुप्रीम कोर्ट में देनी है। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि आप हाईकोर्ट का ऑर्डर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे। स्टेटस को राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अंतरिम राहत जो है वो जरूर मिली है सचिन पायलट को, मनोवैज्ञानिक जीत जैसा कि मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली ग्राउंड पर वो लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जीत जरूर मिली है। तो उस आदेश की सूचना दी गई और अगर देखिए इस तरह का संकट अगर बरकरार रहता है तो एक बार फिर से कोई भी पार्टी जो है अख्तियार कर सकती है। हो सकता है कि सरकार कोर्ट का दरवाजा की टक्कर में जुर्म की टक्कर में जुर्म की टक्कर में जुर्म की टक्कर में तस्वीरें देख लीजिए आप।